खुलासे हो रहे हैं। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ और जांच के दौरान पुलिस ने कई फर्जी दस्तावेज बरामद किए। आरोपियों के 21 बैंक अकाउंट्स को खंगाला जा रहा है, जिनमें विदेश से लेन देन का शक भी जताया जा रहा है। तो आपको छांगुर जलाल वाली पूरी कहानी याद हो, वहां पर कैसे लोगों का धर्मांतरण किया जा रहा था, विदेशी फंडिंग लेकर कैसे यहां लोगों का धर्मांतरण किया जा रहा था, कभी लालच देकर कभी जबरदस्ती। और अब वैसी ही कहानी बरेली से भी सामने आई है। यहां पर भी विदेशी फंडिंग के साथ धर्मांतरण करवाए जाने की बात सामने आ रही है। कई लोग पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं और अब इस मामले में बड़ी कार्रवाई की जा रही है। मिलने के बाद ये मामला पूरे देश में सुर्खियों में बना हुआ है। बरेली पुलिस सरगर्मी से इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और ये देख रही है कि क्या धर्मांतरण के मामले सिर्फ ये 3 थे या फिर और भी लोग ऐसे हैं जिनका धर्मांतरण कराया गया है। मेरे साथ मौजूद है एसपी साउथ अंशिका वर्मा। इनसे बात करते हैं कि इस पूरे मामले में अब आगे पुलिस की और क्या कार्रवाई चल रही है। मैम, इस पूरे मामले में जो सारे वहां पे सस्पेक्टेड डॉक्यूमेंट्स, बुक्स और बाकी चीजें मिली थी, उनका वेरिफिकेशन क्या हो गया है और क्या क्या चीजें संदिग्ध पाई गई है? जी, हमें करीब 20 से 25 किताबें मिली थी, कई सीडियां मिली थी जो धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करती है। इसके अतिरिक्त हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले थे, जैसे कि पैन कार्ड। तो जो मुख्य अभियुक्त है हमारे अब्दुल मजीद, उनका पैन कार्ड फर्जी पाया गया है, जिससे इंडिकेट होता है कि किसी न किसी प्रकार की फाइनेंशियल इरेगुलरिटी इनके द्वारा की जा रही थी। जो खाते हैं जिनमें ये पैन कार्ड लगाया गया होगा, क्या वो खाते भी संदिग्ध पाए गए हैं और उनके लिए कोई कार्रवाई की गई है? जी, कुल मिला के 21 खाते हैं जो 4 अभियुक्तों के बीच में पाए गए हैं और इनको भी हमने फ्रीज करने के लिए पत्राचार कर दिया। इनको फ्रीज कराया जा रहा है और इनके जितने भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हमें मिले हैं उनको बैक ट्रेस करके हम उन अकाउंट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जहां से ये ट्रांजैक्शन इनिशिएट हुए हैं। अब आपको धर्मांतरण गैंग के जहरीले टूल्स के बारे में बताते हैं कि कैसे आड़ लेकर पूरी साजिश को अंजाम दिया जा रहा था। दरअसल जांच के दौरान पुलिस को आरोपियों के पास से 20 से 25 किताबें मिली हैं, जिनके जरिए लोगों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए उनको बरगलाया जाता था। इसी के साथ ही पुलिस ने धर्मांतरण करने के प्रेरित करने वाली कुछ सीडीज बरामद की है, जिसके साथ ही लोगों का धर्म बदला जा रहा था। साथ ही पुलिस को जांच के दौरान न कई संदिग्ध डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं, जिनमें पैन कार्ड भी शामिल बताए जा रहे हैं। और जांच के दौरान पता चला कि मुख्य आरोपी अब्दुल मजीद का पैन कार्ड फर्जी है। अब आशंका इस बात की है कि इसके जरिए विदेश से फंडिंग ली जाती थी। अब पुलिस आरोपियों के 21 बैंक खातों की जांच कर रही है, विदेशी फंडिंग की जांच की जा रही है, जानकारी जुटाई जा रही है। इन बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। तब्दीली मजहब यानी धर्मांतरण का इस्लाम में इतना महत्व है कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पूरी जीवनी पड़ जाएगी। उन्होंने कभी भी जोर जबरदस्ती या लालच देकर के, फरेब देकर के, धोखा देकर कभी भी किसी का मजहब तब्दील नहीं कराया और न ही कभी किसी को प्रेशराइज किया मजहब तब्दील करने के लिए। पैगंबर इस्लाम की तालीमात, उनकी शिक्षा इस बात की इजाजत नहीं देती है कि लालच, प्रलोभन या दबाव दे करके किसी का धर्मांतरण कराया जाए। पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन से जुड़ी जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बताते हैं। शिखर धवन को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। दिल्ली के ईडी दफ्तर में शिखर धवन से पूछताछ की जा रही है। ऑनलाइन गेमिंग मामले में उनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में क्या निकलकर सामने आता है, ये फिलहाल सवाल है। तो बैटिंग ऐप मामले में ईडी ने समन जारी किया था और शिखर धवन को फिलहाल पूछताछ के लिए बुलाया।